उत्तर प्रदेश में परीक्षा को लेकर के एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में तख्तियां लिए हुए, लाठी डंडा लिए हुए और बर्तन बजाते हुए प्रयागराज की सड़क पर उतर गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के सरकार हाई अलर्ट पर है। भारी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगा दी गई है। पीएससी के जवान हो या आरपीएफ के जवान, तमाम सारे यहां पर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हैं और छात्रों को समझाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर के ये हंगामा नहीं है, बल्कि परीक्षा को लेकर के है, जो अभी हालिया में यहाँ पर तिथि घोषित किया गया है यूपी पीएससी की तरफ से। आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर के परीक्षा 2 पालियों के साथ साथ 2 दिन कराने का यहाँ पर जो आयोग है उसके द्वारा यहाँ पर तिथि घोषित की गई है। लेकिन अब इसी तिथि को लेकर के परीक्षार्थी प्रयागराज की सड़क पर आयोग के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अब जिसको लेकर के विपक्ष भी लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हो रही है और उसी कड़ी में कल से ही धरना प्रदर्शन भारी मात्रा में यहाँ पे चल रहा है। प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और यहाँ पर आयोग से सिफारिश कर रहे हैं कि जो 2 दिन का परीक्षा का शेड्यूल उनके तरफ से जारी किया गया है उसे 2 दिन की जगह की बजाय अब 1 दिन का किया जाए। हालांकि यूपीएससी की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो आयोग ने फैसला लिया है वो छात्रों के हित के लिए लिया है। और इसको लेकर के जिस तरह से तमाम पिछली परीक्षाओं हुई, पेपर लीक का मामला हुआ है, पेपर लीक के साथ साथ कई सारे यहाँ पर मामले सामने आए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आयोग ने ये फैसला लिया है और 1 दिन के बजाय 2 दिन में परीक्षा कराने का यहाँ पर तिथि को घोषित किया है। अब छात्र इसी को लेकर के आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और प्रयागराज की सड़क पर जमकर हंगामा हो रहा है। अब वहां की स्थिति क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के जब हमारी टीम वहां की सड़कों पर उतरी, वहां के छात्रों से बातचीत की, तो छात्र ने यहां पर जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उनके तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, आयोग की तरफ से जो बयान सामने आए हैं और छात्रों की क्या मांग है, उसको लेकर के हमारे संवाददाता ने छात्रों से बात की है। पहले आप सुनिए कि छात्रों ने इस पूरे हंगामे, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा। क्या कहना चाहिए सरकार को? अगर आयोग को ये लग रहा है कि हम आंदोलन बिना किसी निष्कर्ष पे समाप्त कर देंगे तो हम गांधी के देश के हैं, हम युवा हैं और हम अपनी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम गांधी से यही पूछे हैं कि हमारी मांग शांतिपूर्वक ढंग से मानी, मतलब आयोग से हमारी तरफ, हमारे युवाओं की तरफ से शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं। हमारी मांग को मांग कर ली जाए, उसके बाद हम शांतिपूर्वक अपने घर चले। अगर आयोग को ये लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि बिना हमारी मांग को मांगे, बिना हमको वापस जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम भूख हड़ताल तक करेंगे, हम अपना प्राण तक यहाँ दे सकते हैं। मेरी आयोग से और उत्तर प्रदेश की सरकार से यही अपील है कि हमारी जो परीक्षा की 1 शिफ्ट 1 डे में 1 दिन में कराई जाए, यही मेरी मांग है और इस मांग को हम लेकर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मांग को ये एक्सेप्ट करे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आज भी हम रहेंगे। सरकार हमारे उसका मजाक उड़ा रही है। 2 दिन से हम भूखे प्यासे यहाँ पे हैं। क्या सरकार बड़ी उसको सुनने में नहीं आ रहा है कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है? मुख्य सचिव महोदय आज इलाहाबाद में है, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लड़के क्या कर रहे हैं? और फिर जिस मुख्य परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन को आयोग ने खुद गलत मान करके वापस लिया, उसको प्रीलिम के स्तर पर लाने का क्या औचित्य होता है? और पीसीएस की परीक्षा हुई पूर्वोत्तर में, क्या वो दोषपूर्ण नहीं है कि नामांकन लागू कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आपको कोचिंग वाले बरकरार यहाँ 30+ लड़के, उनको कोई बरकरार सकता है क्या? और घाट घाट का पानी पिए हैं। हम अभी तक ये कहते हैं कि मैंने पेपर लीक होने की वजह से, तो क्या यूपीएससी का पेपर तो कभी लीक नहीं होता? आप कहीं ना कहीं आप होता है जैसा ये कह रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी विसंगति ये है, उसमें पारदर्शिता 100% पारदर्शिता ये देते, हम नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार है, उसमें पारदर्शिता संभव नहीं है किसी का। आपको बता दें कि जो आयोग की तरफ से तारीख की घोषणा की गई थी उसमें पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को आयोजित की जानी है और दूसरी तरफ आरओ और एआरओ की परीक्षा की तिथि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को यहाँ पे घोषणा की गई है। अब इसी घोषणा को लेकर के, तारीखों को लेकर के उत्तर प्रदेश में परीक्षार्थियों का बवाल छिड़ गया है और यूपी पीएससी के मुख्यालय के बाहर छात्रों का काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। सड़क पर ताली थाली बजाते हुए
डंडे से थालियां बजाते हुए, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आयोग से मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा की तारीख है उसमें बदलाव किया जाए और 2 दिन की जगह 1 दिन परीक्षा की तारीख को लाया जाए। हालांकि यहाँ पर आयोग की तरफ से बयान भी सामने आ गया है कि परीक्षा 2 दिन में ही होगा, 1 दिन में नहीं होगा। देखना होगा कि अब छात्रों का ये जो हंगामा है कब तक जारी रहता है। ये हंगामा कल से शुरू हुआ है और आज भी यहाँ पर हंगामा जारी है और इसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और विपक्ष पार्टियां अब लगातार सरकार को घेर रही हैं, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को यहाँ पे चुनाव है। अब ये मामला धीरे धीरे राजनीति भी होते जा रहा है, राजनीतिकरण में तब्दील होते जा रहा है। सरकार की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर विपक्ष जानबूझकर यहाँ पर छात्रों को उकसा रहा है। देखना होगा कि जो विपक्ष है वो इस मामले को कितना आगे बढ़ाती है, सरकार इस पर अपना क्या स्टैंड लेती है और छात्र अपनी मांग को लेकर कब तक अड़े रहते हैं और क्या छात्रों की मांग को लेकर के यूपी पीएससी के रुख में कुछ बदलाव आएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।